कि कुछ खास और बड़ी खबरों पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना पर पिछले 24 घंटे में 32 नए मामले सामने आए, 22 ठीक हुए। एक्टिव केस की संख्या 275 पहुंच चुकी है। राहुल गांधी पर पहले राहुल गांधी ने राम मंदिर पर सवाल उठाए, अब राष्ट्र पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ना तो राम के हैं और ना राष्ट्र के हैं। वे भले ही अपने आप को हिंदू बताते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम पर पेट्रोल के दाम किसी कांग्रेसी नेता ने नहीं कम किए, मोदी जी ने कम किए हैं। और भाजपा पर आरोप लगाते थे चुनाव के समय दाम कम करते हैं, अभी तो दूर दूर तक चुनाव नहीं है। कमलनाथ ने घोषणा पत्र पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात कही थी, पर सरकार में आने पर दाम बढ़ा दिए गए थे। मंकी पॉक्स पर सभी जगह सरकार निगाह रखे है। प्रदेश में अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, आगे भी नहीं होगी। फिर भी सतर्कता के तौर पर सभी को अलर्ट कर दिया गया है। विवेक तन्खा ने कहा कि जब सब निर्णय बुलडोजर से होना है तो न्यायालय की क्या जरूरत है। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि विवेक तन्खा वकील हैं, वे जानते हैं कोर्ट की जरूरत निर्णय पर आती है, पर सरकार अपने काम करती है। जहां बुलडोजर की जरूरत होती है वहां चलाया भी जाता है। ज्ञानवापी मामले पर न्यायालय जो निर्णय देगा उसका हम सम्मान करेंगे। हिंदू धर्म पर ही क्यों शांति समिति की बैठक होती है, ज्ञान का जिक्र उर्दू में कहाँ है। सभी जगह पर सरकार निगाह रखे हुए है, सभी जगह ताकीद की हुई है मंकी पॉक्स को लेके। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी कोई स्थिति है नहीं और अभी कोई संभावना दिखती भी नहीं है, पर उसके बावजूद भी हमने सभी प्रदेश के अंदर इसकी खबर भेज दी है। पहले राहुल गांधी ने राम मंदिर पर सवाल उठाए थे, अब भारत मां पे सवाल उठा रहे हैं। तो राहुल तो न राम के हैं और न राष्ट्र के हैं। ये स्थिति राहुल गांधी जी की है। भले ही वो अपने आप को हिंदू कहें, ब्राह्मण कहें, लेकिन वास्तवता यही है कि न तो वो राम के हैं और न राष्ट्र के हैं। भारत को बदनाम करने का कोई अवसर पूरी कांग्रेस पार्टी कभी नहीं छोड़ती है। महान भारत को बदनाम भारत करने की चेष्टा है और देश अब समझ गया है इस कांग्रेस को भी और इन राहुल गांधी को भी। पिछले 24 घंटे में 32 प्रकरण कोरोना के पूरे मध्य प्रदेश में नए आए हैं, जबकि 22 लोग स्वस्थ होकर अपने अपने घरों की ओर और गंतव्य की ओर गए। संपूर्ण प्रदेश में एक्टिव केस 275 वर्तमान में प्रचलन में हैं, जबकि जो सैंपल हमने पिछले 24 घंटे में लिया है वो 5,924 लोगों का सैंपल लिया गया है। संक्रमण दर संपूर्ण प्रदेश में हमारी वर्तमान में 0.53 है, जबकि रिकवरी दर हमारी स्थिर 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में पुलिस का कोई भी जवान संक्रमित नहीं हुआ है। एक एक्टिव केस पुलिस के जवान का जबलपुर में वर्तमान में प्रचलन में है। वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में 533 लोगों का संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ है। अभी तक प्रदेश के अंदर जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 11,85,21,797 लोगों का वैक्सीनेशन संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ है। जी काम है कृष्ण जन्मभूमि, इसमें अपनी मध्य प्रदेश सरकार का स्पष्ट क्या हम लोग क्या चाहते हैं, माने उनको समर्थन देंगे, क्या करें? हम तो समर्थन दे ही रहे हैं। न्यायालय जो करेगा हम साथ हैं न्यायालय के। इसमें असमर्थन की बात क्या है? सोचना तो ये बात चाहिए कि अमरनाथ यात्रा निकलती है तो 80,000 पुलिस के साए में निकलती है। क्यों? हमारे ही धार्मिक त्योहारों पर शांति समिति की बैठक क्यों होती है? ये विचारणी बंधु है इस भारत के अंदर। ये देखने वाली बात है। ज्ञानवापी मस्जिद में तो ज्ञान क्या उर्दू शब्द है क्या? मस्जिद के नाम से ही स्पष्ट है कि वो क्या है। आप ध्यान से उसे सोचो और समझो तो सही। आप बता दीजिए कि कांग्रेस क्रिटिसाइज कर रही है और कह रही है कि राज्य में वेट कम होने चाहिए। कमलनाथ जी और राज्यों ने कम किए हैं। ये जो कम किए हैं पेट्रोल के दाम,
वो क्या किसी कांग्रेसी ने किए हैं क्या कम? पेट्रोल के दाम जो कम किए हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने कम किए हैं। और पहले कहते थे चुनाव होता है तब करते हैं। अब ये बात समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है, चुनाव के लिए काम नहीं करती है। हमारे लिए राष्ट्र पहले है। कोई चुनाव नहीं है। आज 200 रुपया सिलेंडर पे कम किया है, पेट्रोल कम किया है, डीजल कम किया है। कोई दूर दूर तक चुनाव नहीं है। ये तो कांग्रेस के लोग हैं, वो सोचें। चूंकि जाकी रही भावना जैसी वैसी स्थिति है। ये कमलनाथ जी हैं, इन्होंने घोषणा पत्र में लिखित में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे, और बढ़ा दिए थे। कम करते न करते ये अलग बात थी, बढ़ा और दिए थे। तो इसलिए कांग्रेस को तो ये विषय उठाने का ही हक समाप्त हो जाता है।